उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन का दौर बड़ी ही तेजी से जारी है, जिसे लेकर नामांकन के अंतिम दिन में करवी नगर पालिका से भाजपा, बसपा और सपा प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। जहां भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र गुप्ता ने पूरे तामझाम और लाव लश्कर के साथ तहसील परिसर पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया है। वहीं बसपा की कुशल सिंह पटेल ने सादगीपूर्ण तरीके से नामांकन पत्र दाखिल कराया है। समाजवादी पार्टी से जागेश्वर यादव, भाजपा से बागी प्रत्याशी के रूप में निशी सोनी ने भी नामांकन कराया है। इसी दौरान निशी सोनी ने भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र गुप्ता पर जमकर हल्ला बोला है, जिसमें उन्होंने भाजपा प्रत्याशी पर पैसे देकर टिकट लाने, जनता को जूते की नोक पर रखने और खुद को धमकी देने का आरोप मढ़ा है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। कहते भाई साहब, मैं बगावत की परिभाषा आपसे पूछे तो क्या है बगावत? भाई ये बताइए ना। भाई निर्दलीय लड़ रहा हूँ, मैं किसी पार्टी से नहीं लड़ रहा हूँ। मुझे जनता कर रही है, हम आपके साथ हैं, हम आपको जिताएंगे। ऐसे प्रत्याशी को नहीं जिताएंगे जिन्होंने 5 साल मिल के हमारा शोषण किया हो, हमारी दुकान को गिरवा हो, हमारे साथ धोखेबाज किया हो। इनको प्रत्याशी को बिल्कुल जनता नकारेगी, बिल्कुल 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 निर्दलीय नहीं भाई साहब, आप ये पैसे और मैं पत्र उनके हराया गया है, वही लोग हैं, वही लोग इनके को भी जब हम कह रहे हैं सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। निशी सोनी हमें रोका गया, हम 1 हफ्ते से कानपुर इलाहाबाद थे, हमको श्वासन दे गया। 3 लोगों का पैनल में नाम था, 3 लोगों का नाम था, पहले जिला अध्यक्ष महोदय का नाम था, फिर मेरा नाम था, फिर नरेंद्र का नाम था। एक सुनिए तो 3 लोगों का नाम था। इसके बाद बोला कि पार्टी का पदाधिकारी नहीं लड़ेगा। पूछा गया कि भाई जब पार्टी का पदाधिकारी नहीं है तो कौन है? जिताऊ प्रत्याशी कौन है? निशी सोनी है। निशी सोनी का टिकट दिया जाए। जब हाथ लगा उनको सब हो गया कि निशी सोनी देगी, हमारा टिकट फाइनल हो गया। ये 2 दिन पहले हमें आभास हो गया था जब मैं लखनऊ में था कि आपका टिकट पूर्ता काट दिया गया। भैया आप परेशान ना हो, नरेंद्र तो ठीक है। 1 करोड़ देना चाह रहे थे क्या? मैं आपसे कह रहा हूँ पार्टी भाई साहब अनुदान चंदा करके हम 4 कार्यकर्ता, छोटा कार्यकर्ता आज भी तैयार है। तो आप भाजपा के कार्यकर्ता थे? भाई साहब मैं बूथ अध्यक्ष रहा हूँ पुरानी बाजार से, और 90 वोट पड़ा है। और भाई बीजेपी से महामंत्री, मेरा परिवार पूरा भाजपा है और मैं एक भाजपा के प्रति समर्पित कार्यकर्ता हूँ, निष्ठावान हूँ, मेरे अंदर कोई कपट नहीं है। और जो टिकट दिया गया है, ये टिकट हमें नहीं, ये जनता ने स्वीकारा है कि नरेंद्र को किसी भी हालत में हम इस बार नगर की डोर नहीं देंगे, भले ही वो टिकट ले आया होगा। और निशी को ही हम नगर की सेवा के लिए कुर्सी में बैठाएंगे। नरेंद्र से 5 साल इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है 5 साल महोदय। इन्होंने व्यापारियों के साथ छल किया। आप भाई देखिए क्या है, अगर मैं डीएम हूँ तो एक जिले का मालिक होता है, एसडीएम हूँ तो उसका अलग कार्यकाल होता है। मैं अगर नगर अध्यक्ष हूँ तो मेरे बिना अनुमति के दुकान क्यों तोड़ी गई? इन्होंने एनओसी दिया, नगर की पूरी दुकानें चौराहे की तोड़ दी गई, जो कि नरेंद्र ने अपनी नगर पालिका से एनओसी दिया था कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और नियम ये है कि पहले जिन लोगों की दुकान तोड़ी गई है उनको दुकान दे दिया जाए, इसके बाद दुकान तोड़ी जाए, तो ये तो न्याय उचित है। इन्होंने गोबर अपने खेतों में डलवाया, गोबर का भ्रष्टाचार किया और पाइप घोटाला किया, सजा याफ्ता है। उधर बीजेपी का कहना यह है कि हम टिकट उसी को देंगे जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे जितना प्रत्याशी है। हमारे में क्या दोष है, हमारे परिवार में क्या दोष है, एक कोई प्रूफ ला के दें और मैं इनके प्रति प्रूफ ला के दूंगा कि सजा याफ्ता हैं, ये घोटाले हैं। जनता के प्रति क्या किया है, इन्होंने 50 रुपए का 500 रुपए किया है हाउस टैक्स, जिसमें जनता के बीच बहुत आक्रोश है। और मानवर मैं एक चीज़ और कहना चाह पत्रकार में से कि अगर इनका जो विधि टैक्स है,
इनका देखा जाए और अदर होटलों का टैक्स देखा जाए, उनसे कम है इनका टैक्स। क्यों? आप ये बताइए। ये भूमाफिया, ये भ्रष्टाचारी हैं, ये हर कला है। जैसे एक गाना है कि मैं बहरूपिया में लिया को आया, नगर को काम कर। ये बहरूपिया जो नगर को अपने मोहन में परेशान करता है। धमकी वाला पूरा मामला बिल्कुल धमकी भाई साहब मामला मैं बिल्कुल बताऊंगा कि से हम लोग फोन पे कह रहे हैं, आप लोग अगर अपना कैरियर चाहते हैं तो बीजेपी में बने रहो, नहीं तो आपका कैरियर कर देंगे। किसके द्वारा धमकी मिल रही है? भाई साहब मैं समय आने पे आपको दिखा दूंगा कि भाई साहब ये बीजेपी के लोगों द्वारा दिया गया है कि आप बीजेपी से जुड़े रहे हैं। अगर आप चुनाव लड़ने की कोशिश की या चुनाव लड़ा और अगर नरेंद्र हारा तो आपकी कैरियर हम बर्बाद कर देंगे। तो मैंने उनको उत्तर दिया कि भाई साहब ना मैं भूमाफिया हूँ, मैं एक प्रतिष्ठित दुकानदार हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। आप निसंकोच मेरे घर में बुलडोजर चलवा दे। व्यापारी, किसान, निवासी के साथ है, मैं दुख बिगड़ा है, मुझे कोई परवाह नहीं। जब मैं भाई भर करना मिटाना तो हो गया, क्या है? आप कह रहे हैं कि अगर आप के विपक्ष हैं तो आप बात कर दी, भरने क्या मतलब है? मिट्टी मिल जाएंगे, ये तो हुआ ना। भाई साहब हमको किया गया और 2 करोड़ मैं पाओ 1 करोड़ दादा 1 करोड़ खर्चा करा दी। मैं अभी भी हूँ, एक कहने के लिए लाया हूँ कि मैं दे रहा हूँ 1 करोड़। लेकिन आप कहते हैं ना कि सवा शेर जिस नंबर 2 साहब मेरे जन का भाई साहब हम सब कार्यकर्ता का जितने बीजेपी के हैं उन्होंने कि भाई साहब हम 1 रुपया पार्टी को नहीं देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन भाई साहब 2 का टिकट खरीदा गया है, हम दावा के साथ कहते हैं कह रहे हैं कोई एक भाजपा थोड़ी है। बोलिए। अच्छा आज आप पूछिए। जब आप लोग नामांकन करने आए थे तो हम सारी बातें कह रहे थे कि आप लोगों को नामांकन से रोका जा रहा है, की समझा जा रहा है, क्या पूरा किस तरह का दबाव डाला जा रहा है? मतलब हमें मैं बहुत पुराना उनको बोलने चाहिए। मैं कार्यकर्ता हूँ, मुझे टिकट नहीं दिया गया और नरेंद्र जिससे ये बोलते हैं कि जनता तो मेरे जूते की नोक पे है। हाँ मैं तो टिकट खरीद लिया हूँ पैसा दे के, इसी तरह जनता को भी पैसा दे के खरीद लूँगा। क्या लगता है आप बीजेपी से कितने दिनों से आप कार्यकर्ता रहे? कब से जुड़ी हैं? मेरा परिवार भाजपा है। मैं भी भाजपा की हूँ, मैं भाजपा की बेटी हूँ। भाजपा से ये मुझे उम्मीद नहीं थी। फिर क्यों टिकट नहीं मिला आपको? पैसे के बल पे नरेंद्र ने खरीदा। पैसा चाहिए लोगों को। आप अभी सुबह बता रही थी कि आपको धमकी मिली है, मिट्टी में हाँ धमकी मिली है, बिल्कुल धमकी मिली है हमको। ये धमकी मिली आप नामांकन न करो, आप नामांकन न करिए, आप हमारा समर्थन कराइए ना तो हम आपके घर पे बुलडोजर चलवा देंगे। आप इतना पहले जो है ये धमकी कैसे फोन से दी गई है? ये धमकी हमको कई लोग आए, मतलब कई लोग बोले मैसेज दिया गया है, मैसेज दिया गया है फोन पे। फोन भी आया है कि आप लोग मतलब नामांकन पे मत करिए, नामांकन का फॉर्म मत भरिए, मतलब न तो हम आपके घर पे बुलडोजर चलवा देंगे। पहले तो टिकट के लिए बड़ा किया जा रहा था कि टिकट ही आप न मांगे, पहले तो टिकट के लिए ही मना किया जा रहा था। है कि किसी भी हालत में नगर की जनता नरेंद्र गुप्ता को नहीं जा रही, किसी भी क्या कुछ नहीं है। भाई टिकट सिर्फ टिकट खरीदना, क्या जनता को खरीद लेगी? वो कह रहा मैं जनता को खरीदूंगा, टिकट तो खरीद चुका हूँ। उसका कहना ये जूता के नोक में जनता के रखता हूँ, जूता के नोक में बोलता है। कौन बोलता है? कौन कहता है? नरेंद्र जूता के नोक में जनता के व्यापारियों को रखता हूँ यहाँ आगे मैं। पैसा है, बाबू सिंह का पैसा है, 5 साल नगर का पैसा है। भाजपा के कार्यकर्ता कर उठाने के लिए आए हैं, जो भाजपा के शोषण हो रहा है, झंडा घुमाने के लिए, झंडा घुमाने के लिए यूज किया गया। भाजपा का 10 साल के कार्यकर्ता, इसको टिकट नहीं दिया गया भाई साहब। पार्टी परिवारवाद चला रहे हैं, दिया गया टिकट कैसा? क्यों भाई साहब परिवारवाद चला रहे हैं पार्टी? गिरा दे वहाँ पे गिरा दे, ऊपर से धमकी मिल रही कि तुम्हारा घर गिर जाए, गिरा दो, आइए कर दो, सब दिखा देंगे मेरे साथ। अब बता तुम्हारे घर यहाँ का जो है कुछ पदाधिकारी जो है बड़े
अरे की जनता मेरे जूते की नहीं और कुछ है? अरे हाँ भाई साहब, वीडियो दिखाएंगे हम समय पे आने पे। समय आने पे हम साक्ष्य देंगे कि हमकी सुबह धमकी कैसी अब मिली है। जनता यहाँ ठान चुकी है, चित्रकूट की नीति सोनी की जिताएंगे इस बार। भ्रष्टा गोबर घोटाला नहीं चलेगा, बनकर घोटाला नहीं चलेगा। कहते हम मीडिया को खरीदे हैं, हम सब मीडिया वाले हमारे साथ हैं। क्या करें? नामांकन करने जा रहे हैं भाई साहब। चलिए 20 साल से। इसी पार्टी में रहे कि अभी आए हाल ही में? मैं किसी पार्टी में नहीं था, मैं बहुजन समाज पार्टी में बचपन से था, लेकिन मैं आज तक न किसी पद के लालच में रहा। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहा और करता हूं। पहले भी कोई चुनाव लड़े क्या? जी, मेरी उम्र है वही लगभग 40 साल। इसके पहले कौन सा चुनाव लड़ा? मैं 2 बार क्षेत्र पंचायत सदस्य रहा और इसके पहले 1 साल पहले जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, जिसमें दूसरी तीसरी पोजीशन मिला। अगर पिछले 5 साल की बात करें तो नगर परिषद में ऐसा क्या काम नहीं हुआ जो क्या नहीं कर पाएगा? यहाँ जैसे जिंदा गाय मेल दी जाती है, मैं जिंदा गायों की सेवा करता उनके गोबर का क्या? बेच दिया जाता है, मैं गोबर को गरीब लोगों के खेतों में पहुँचा दूंगा, बेचूंगा नहीं होने की शंका है। कैसे विस्फोट होने की शंका कैसे? अरे अभी अतीत का हुआ ना, देखे नहीं आप लोगों को? नहीं तो यहाँ पे ऐसी मीडिया नहीं है जो जिसके मोबाइल में इसमें माइक में बम लगा, लेकिन श्रीमान कैसे प्रचार करोगे तुम अपना? कैसे प्रचार करोगे? कैसे लोगों के दिलों में अपने लिए विश्वास जगाओगे कि मुझे इस तरह आप चुनाव? प्रचार कर रहे हैं कि इस तरह आप दिलों बताओ। में राज कर पाएंगे क्या? क्यों कुशल, क्या तरीका होगा इस प्रचार का? कैसे लोगों के दिलों पे राज करोगे? कैसे लोगों को विश्वास जगाओगे यहाँ पर?